नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता थी कि जो लश्कर तोयबा का कमांडर था, टॉप कमांडर था तालिब हुसैन, उसका कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जो जिस तरह से नेताओं के साथ फोटोग्राफ वायरल हो रहे थे, एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि आखिर क्या रिश्ता है तालिब हुसैन और भाजपा का। आइए जानते हैं क्या कहना है इसी उपलक्ष्य में रविंद्र रैना जी का। जी सर, रविंद्र रैना सर, 3 दशक से जम्मू कश्मीर आतंकवाद से जूझ रहा है। एक मिनट, तो ये देखना चाहेंगे जो आप कह रहे हैं कि पत्रकार के वेश में आया है, ये आप देखिए जरा, आप देखिए यहाँ पर कितने सारे पत्रकार। रविंद्र रैना जी, किसी को इस वेशभूषा में देखा है क्या? आप ये मानते हैं कि चूक तो हुई है सर भाजपा? देखिए, आप सब लोग भी जानते हैं कि किसी YouTube चैनल के साथ वो जुड़ा हुआ था और कई बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी अपने कैमरामैन को भी लेके आता था। और उसके जो मोबाइल से वीडियो फुटेजेस मिली है, उससे एक बात स्पष्ट है कि तालिब हुसैन शाह के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, जो जम्मू कश्मीर का हमारा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर है, ये था। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसके निशाने पर थे। उसके मोबाइल से जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लिया है और उसकी सारी छानबीन हो रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेजेस आए हैं जिसमें उसने बीजेपी के ऑफिस के साथ साथ मेरी अध्यक्ष के नाते से जो अलग अलग ज़िलों में मेरा प्रवास टूर होता है, उसकी जानकारी भी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के सरगनाहों को दी है। इससे एक बात साबित होती है कि उसको पहले एक पत्रकार के नाते से स्थापित किया गया और ताकि वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, रैलीज में जाए। और कई बार मैंने आपको कहा, कई बार उसने जो अपने साथी लेकर आता था अपने YouTube चैनल, जिसका वो अपने आप को मालिक कहता था, उसने कहा वो इंटरव्यूज लेता था और मीडिया के पत्रकार के नाते वो हमारी रैलीज भी कवर करता था। लेकिन वो पत्रकार के भेष में उसने एक चोला जो डाला था पत्रकार का, लेकिन वो पत्रकार नहीं था, वो एक आतंकवादी था और जिसके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उसकी तस्वीर है, हर कोई बड़े नेता अमित शाह के साथ, जुगल किशोर शर्मा जी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, अगर पत्रकार की तौर से यहाँ पर आता था तो उसके गले में भाजपा का यही तो वो उसकी साजिश थी। मैंने पहले कहा कहे कि भाजपा जन आधार बढ़ा ये साजिश जाने की होड़ में किसी के गले में भी भाजपा का पटका डाल रही है। कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश जो है, क्या बात, हम NIA की मांग करते हैं। अच्छा, जो लेटर सर भाजपा का वायरल हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा भाजपा का जो लेटर वायरल हो रहा है, सुनिए, हाँ, भाजपा का जो लेटर पैड पर शेख बशीर जी के सिग्नेचर के उन्हें नियुक्ति की गई IT सेल जम्मू प्रोविंस की, उसके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जब कोई भी नियुक्ति होती है वो अध्यक्ष द्वारा होती है और उसकी प्रेस रिलीज बीजेपी हेडक्वार्टर रिलीज करता है। ऐसी कोई प्रेस रिलीज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से नहीं गई जहां इस प्रकार की कोई नियुक्ति की गई हो। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम NIA जांच की मांग करते हैं इस सारे मामले में, ताकि तालिब हुसैन शाह के लिंक में, उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, उन सारी जानकारी। शेख बशीर द्वारा जो लेटर, शेख बशीर साहब ने खुद माना है कि पिछले 6-7 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा था तालिब हुसैन, पर उनको जो अभी दी गई जिम्मेदारी अभी कुछ देर पहले दी गई थी। देखिए, कहीं ना कहीं चूक नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई, हमारा नियम और संविधान कहता है कि हर एक नियुक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में होती है वो अध्यक्ष द्वारा होती है और उसका मेल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, आप सबको तो मेल आती है। अगर बीजेपी ने कोई ऐसी नियुक्ति की होती तो क्या आप सबको उसकी मेल आती? तो क्या आपको ऐसी कोई मेल आई? नहीं आई। अध्यक्ष साहब अगर नियुक्ति की गई है तो उस पर कार्रवाई होगी जिसने नियुक्ति की है। शेख बशीर जी नहीं, मुख्यालय से ऑफिशियल मुख्यालय की मेल से वो प्रेस रिलीज जाती है
वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेल नहीं जाता। लेटर पैड वायरल हो रहा भाजपा वो का, हमारा नहीं है। किसका सर? वो तो शेख बशीर जी ने माना है। इसीलिए शेख बशीर जी ने माना है सर। मैं कहता हूं, इसीलिए इस सारे मामले की एनआईए से छानबीन हो। एनआईए, मैं कहता हूं, इसीलिए तो मैं एनआईए की मांग कर रहा हूं। अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर देखिए, आतंकवादी होता है, जी, ना जाने कितने चुन चुन कर इनका सफाया करेंगे। जनता एक सवाल जानना चाहती है कि नेशनलिज्म जो है, ना जाने कितनी और तारीफ छुपे हैं। ये विपक्षी दल लगातार पूछ रहे हैं, ना जाने कितनी और तारीफ छुपे हैं भाजपा में। जो भी छुपे होंगे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अगर सर ये बंदूक लेके आ जाता तो फिर क्या होता? अभी बंदूक लेके आ आपने देखा रविंद्र रैना जी से हमने तीखे सवाल भी किए और किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। हमने ये कहा कि क्या जनाधार बढ़ाने की होड़ में आप ये तो नहीं हर एक के गले में भाजपा का जो पटका डाल रहे हैं, पर साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी के अंदर और भी तालिब जैसे लोग होंगे या कहीं ना कहीं गतिविधियों में मुलविस होंगे, उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा। लगातार पल्ला झाड़ते हुए भाजपा के नेता प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा, पर वहीं दूसरी तरफ शेख बशीर खुद मानते हैं कि हमने नियुक्ति की थी, अब सच कौन और झूठ कौन, इसका फैसला जनता करेगी। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।